तो दोस्तों पिछले एक साल में स्टॉक मार्केट ने स्पेसिफिकली इंडिया की स्टॉक मार्केट में आपको कुछ भी खास रिटर्न्स देखने को नहीं मिली है। निफ्टी 50 इंडेक्स में 0% की रिटर्न है, मिड कैप इंडेक्स में 0% की रिटर्न है, लगभग स्मॉल कैप इंडेक्स में नेगेटिव रिटर्न्स है। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की बात करें तो वहां पर भी नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ यूएस मार्केट में एक शानदार रिटर्न्स देखने को मिली है। नैस्डैक 100 जो कि यूएस में एक अपना जो आईटी कंपनीज है उसका इंडेक्स है, वहां पर 22% की पिछले एक साल में रिटर्न्स देखने को मिली है। S&P 500, डाउ जोन्स, ये जो तीन मेजर इंडेक्सेस हैं यूएस में, उन तीनों में ही एक अच्छी खासी 15 से 20% की रिटर्न्स देखने को मिली है। ऐसे में स्टॉक मार्केट की जो इस वक्त सबसे बड़ी लर्निंग आपको मिलती है वो यही है कि कब क्या आपको अपने जो मार्केट है, जो आप पैसा लगा रहे हैं, उसको डाइवर्सिफाई करने का टाइम आ चुका है या नहीं। अब दोस्तों अगर हम यहां पर देखेंगे पिछले एक साल में, अगर आप देखते हैं यहां पर मिड कैप इंडेक्स की हालत खराब है, 0.38% की रिटर्न है। निफ्टी 50 इंडेक्स में आप देखेंगे लगभग नील रिटर्न्स हैं। और अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स में -3% की रिटर्न्स हैं। वहीं दूसरी तरफ नैस्डैक 100 की बात करेंगे तो नैस्डैक 100 ने पिछले एक साल में लगभग 22-23% से ज्यादा के रिटर्न्स जनरेट करके दी है। वहीं अगर हम यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स को यहाँ पर देखते हैं, जो इंडेक्स फंड है, वहां पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साल में निफ्टी 50 ने 0% की रिटर्न्स दी है, 10 साल में 12% के आसपास की रिटर्न्स है और 5 साल में 18%। तो 5 से 10 साल में 18 से 12% के आसपास की रिटर्न्स यहां पर आपको देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ नेस्टेक 100 जहां पर मेजरली कंपनीज आपको निविदिया कॉर्पोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन, ब्रॉडकॉम, फेसबुक जैसी कंपनीज आपको देखने को मिलती हैं, यहां पर अगर आप एवरेज रिटर्न्स देखेंगे तो 10 साल में 20% के आसपास की रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, एक तो सबसे बड़ा रीजन है कि जो आने वाले टाइम में ग्रोथ है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि इंडिया में स्लो डाउन हो रही है। पिछले एक साल में 6% के आसपास की ग्रोथ निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसकी कंपनीज में ओवरऑल देखने को मिली है। वहीं नैस्डैक में 10 से 12% की देखने को मिली है। आने वाले एक साल में निफ्टी 50 में एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि यही 5-6% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहीं नैस्डैक 100 में कंसिस्टेंट 10 से 12% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जरूरी है कि अगर ग्रोथ आपको बाहर इंडेक्सेस में देखने को मिल रही है तो वहां पर भी आप थोड़ा एलोकेशन करें। अगर एक बारी मैं आपको डिटेल्स दिखाता हूं इसकी, तो अब अगर आप यहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स और नैस्डैक 100 की डिटेल्स देखेंगे, हालांकि प्राइस टू अर्निंग जो निफ्टी 50 का है वो 22 है, नैस्डैक का 41 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू सेम नजर आती है, लेकिन एक साल में सीएजीआर रिटर्न्स देखें तो यहां पर नील है। वहीं नैस्डैक ने 25% की रिटर्न्स दी है। 10 साल में भी आप देखें तो लगभग 11-12% के आसपास की निफ्टी 50 इंडेक्स ने रिटर्न दी है। नैस्डैक 100 ने उसके अगेंस्ट 18% की रिटर्न्स दी है। ईपीएस ग्रोथ 6% के आसपास की रही है निफ्टी 50 की, वहीं नैस्डैक में 11% की आसपास की ग्रोथ रही है। लेकिन जो फ्यूचर अर्निंग्स की ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा यहां पर मैटर करती है, क्योंकि अभी एक्सपेक्टेशन है जो निफ्टी 50 में फ्यूचर ग्रोथ होनी है वो 6% भी हो सकती है। एक रेंज है जो अलग अलग यहाँ पर एनालिस्ट दे रहे हैं, 6% से 12% की। वहीं नैस्डैक 100 में कंसिस्टेंसी नजर आ रही है ग्रोथ की। 10 साल में 12% की ग्रोथ रही है, 3 साल में 8% की, 1 साल में 11% की, और आने वाले एक साल में उम्मीद है कि ईपीएस की ग्रोथ 13% की रहेगी। तो ग्रोथ की जो स्टेबिलिटी है वो नैस्डैक 100 में आते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में जरूरी है कि एक कुछ हिस्सा अगर आप थोड़ा सा अपना चेंज कराना चाहते हैं पोर्टफोलियो, कुछ डाइवर्सिफिकेशन जरूरी हो जाती है। ऐसे में कुछ डाइवर्सिफिकेशन फॉरेन इक्विटी में भी आपको इस मौके पर करनी जरूरी है। जो एक नुकसान होता है वो ये होता है कि फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो 30% टैक्स लगता है, इंडियन इक्विटी में 10 से 12.5% के आसपास का टैक्स लगता है। ये एक फर्क मेजर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन रिटर्न्स जो हैं वो अभी इस वक्त फार बेटर नैस्डैक 100 दे रहा है और जरूरी है कि कुछ एलोकेशन की जाए। अब फॉरेन इक्विटी में या यूएस में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? देखिए,
आप इंडिविजुअल स्टॉक्स चूज करके वहां इन्वेस्ट करें, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उन स्टॉक्स को ट्रैक करना, इंडियन स्टॉक्स को ही ट्रैक करना मुश्किल होता है इतना। तो बेस्ट वे है कि ईटीएफ या फिर इंडेक्स फंड नैस्डैक 100 का जो अवेलेबल है वहां पर आप इन्वेस्ट करके एक कुछ पार्ट अपना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 का ईटीएफ यहाँ पर आपको दिख जाता है, जो कि एक ईटीएफ है, यहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। या इसके अलावा और आपको अलग अलग इंडेक्स फंड्स, फंड ऑफ फंड्स मिल जाते हैं जिनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा S&P 500 के भी इंडेक्स फंड्स अवेलेबल हैं, वहां पर भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कुछ डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि अभी इंडिया की मार्केट में कुछ रिटर्न्स नहीं आ रही है। पिछले एक साल से ज्यादा हो चुका है जहां पर रिटर्न्स जो है वो म्यूटेड होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जरूरी है कि आप कुछ अपनी एलोकेशन यहाँ पर फॉरेन इक्विटी में जरूर करें, क्योंकि आपने देखा चाइना में एक जबरदस्त रिटर्न्स आई, उसके अलावा यूएस में रिटर्न्स आई, लेकिन हमारे यहाँ कुछ खास रिटर्न्स नहीं आई। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके चलें। कितना परसेंट डाइवर्सिफिकेशन करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। वो सब चीजें आपको समझकर इन्वेस्ट करनी होगी, और ओवरऑल इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है तो वो चीज भी ओवरऑल आपका कितना रिस्क आप ले सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन डेफिनेटली इस वक्त यूएस की मार्केट आउट परफॉर्म कर रही है, वहां पर ग्रोथ भी आ रही है, वो चीज आपको समझनी है। अब हो सकता है कुछ लोगों के मन में सवाल हो कि निफ्टी 50 इंडेक्स इंडिया का जनरल इंडेक्स है जिसमें अलग अलग सेक्टर हैं, नैस्डैक 100 आईटी का सेक्टर है, हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं उनको, लेकिन नैस्डैक 100 में आज के टाइम की सबसे बड़ी कंपनीज में से सारी कंपनीज कवर हो जाती हैं, जिसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जैसी कंपनीज, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज सारी यहाँ पर, निविदिया कॉर्पोरेशन जो कि एक जबरदस्त रिटर्न्स दे रही हैं, ऐसी कंपनीज कवर हो जाती है। तो एक सर्टेन परसेंट एलोकेशन जरूरी है। लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।